तो बच्चों, खेल और इतिहास के अंतर्गत हमारा ये चौथा वीडियो है। आप ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और किताब भी आपके सामने है। तो ठीक है, सब तैयार है? चलो, खिलौने और इतिहास। खिलौने के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। दीपावली के समय हम क्या करते हैं? खिलौने बनाते हैं। इन मिट्टी के किलों और गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों को, मराठी में मावड्या म्हणतात, सहयोगियों की प्रतिमा रखते हैं। आपने बचपन में बनाया होगा। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलो गढ़ों के कारण निर्मित हुआ, उस इतिहास का स्मरण करने का यह एक माध्यम है। इस माध्यम से हम क्या करते हैं कि खिलौने के माध्यम से वो जो इतिहास बना है इसका हम याद करते, स्मरण करते हैं। इटली के पोपोई शहर में हुए उत्खनन में, इटली यूरोप में एक देश है, फ्रांस और जर्मनी के पास में इटली देश, वहां पर पोपोई एक शहर है। वहां पर उत्खनन हुआ, जमीन को खोदा गया है। वहां पर एक भारतीय हस्तदंत, एक क्या है, हाथी का एक दंत पर बनाई हुई गुड़िया पाएगी। यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इतिहासकार है कौन? जो इतिहास का अध्ययन करता है, छानबीन करता है, उसको बच्चों इतिहासकार कहते हैं। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच, इटली की राजधानी क्या है? रोम। भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया जा सकता है। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने प्राचीन समय में विभिन्न देशों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से उस अवशेष के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में हमारे व्यापारिक संबंध थे। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। आप फिल्म देखते होंगे, आप किताबें पढ़ते होंगे, तो उसका भी घनिष्ठ संबंध है। खेल और उससे जुड़ा साहित्य, यह एक नवीन ज्ञान शाखा है, एक नई शाखा है। खेलों से संबंधित पुस्तकों, कोशों को नए रूप से बनाया गया। खेल यह आने वाली पीढ़ी तक मिले, इसलिए पुस्तक में छापा गया है। उनके लिए डिक्शनरी बनाई गई है। अभी अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। अगर मराठी भाषा के जानकार हो तो आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। व्यायाम पर कोश पाया गया है, व्यायाम पर डिक्शनरी बनाई गई है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली षटकार नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता है। देखिए, षटकार नाम की खेलों से संबंधित एक पत्रिका बनाई गई है, उसमें खेलों की ही जानकारी है। इसको आप नोट कर लीजिए। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। अंग्रेजी पत्रिका में, अंग्रेजी साहित्य में खेलों के बारे में अनेक जानकारी है। और ये षटकार क्या है? मराठी पत्रिका में खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर है। लेकिन अभी हम आईपीएल चैनल देख रहे हैं, आईपीएल पर हम देख रहे हैं, विदेशी चैनल पर देख रहे हैं, प्राइवेट चैनल पर, निजी चैनल पर हम क्या करें? आईपीएल खेल देख रहे हैं। जो मजा दूरदर्शन में नहीं है वो हम किस में देखते हैं? निजी चैनल पर देखते हैं। मैं भी आईपीएल खेल के बारे में जानकारी लेता हूं। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्म बनी है। खिलाड़ी जो खेलता है वो खिलाड़ी होता है। जैसे मेरी कॉम और दंगल, मैंने दोनों फिल्में देखी है। सुल्तान भी देखी है, उसमें खेल से संबंधित है। दंगल फिल्म आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो आप देख सकते हैं। मेरी कॉम भी क्या है? खेल से संबंधित क्या है? फिल्म है। मेरी कॉम ओलंपिक में भाग लेने वाली
कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज है। मुक्केबाज बॉक्सिंग में क्या है, मेरी कॉम फिल्म बनी हुई है। और फोगट बहनें प्रथम महिला करने के कुश्ती पहलवान है। किसमें, दंगल फिल्में हैं, जिसके नायक कौन है, आमिर खान है। ये दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित है, खिलाड़ियों से संबंधित फिल्में हैं। फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड, उस समय बोली जाने वाली भाषा, परिधान, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। फिल्म बनाते समय उस समय का वातावरण कैसा है, परिवेश कैसा है, इसके बारे में ध्यान देता है डायरेक्टर और निर्माता, निर्देशक वगैरह। इन घटकों का गहन अध्ययन करना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। जो इतिहास का जानकार होता है, इसके बारे में क्या करता है, महत्वपूर्ण विषय पर काम करता है। कोश, समाचार पत्र अथवा अन्य स्थानों पर खेल कूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी भी होना आवश्यक है। सुल्तान पिक्चर बनाना है, मेरे कॉम पिक्चर बनाना है, दंगल पिक्चर बनाना है, तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर वो फिल्म बनाई जाती है, ताकि मनोरंजन अच्छा हो सके, लोगों को अच्छी जानकारी और सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। खेल और व्यवसाय के अवसर, खेलों में व्यवसाय आ गया है, नौकरी आ गई है, रोजगार आ गया है। खेल और इतिहास को सरासरी दृष्टि से देखने पर यह दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं, परंतु उनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इतिहास के विद्यार्थियों को खेल कूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध है। इतिहास के अगर कोई विद्यार्थी है तो उन्होंने खेलों में अपना करियर बनाना चाहिए। ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में लेखन समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर जानकार लोगों की मदद ली जाती है। खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं पर समीक्षापूर्ण निवेदन करने अथवा आंखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है। जो घर बैठे हम क्या करते हैं, मैच देखते हैं, कोई खेल देखते हैं, तो वहां पर विशेषज्ञ लोग रहते हैं, तज्ञ लोग रहते हैं, जानकार लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, संपूर्ण जानकारी खेल से संबंधित लोगों को देते हैं। इन तज्ञों को दर्शकों श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास, पिछले आंकड़े, खेल में हुए अब तक के कीर्तिमान, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृतियां जैसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको इस परिषद के बारे में आपको समझ में आएगा। दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता है। मैंने अभी बताया क्रिकेट का सीधा प्रसारण हो रहा है, उसके बाद में दूसरे खेल आते रहते हैं। खेलों का प्रसारण नियमित रूप से होते रहता है बच्चों। अलग अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी, आंकड़ों का विवरण रखने वालों को महत्व प्राप्त होता है। खेल कूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण होता है। आप कभी भी खेलों का प्रसारण कभी भी देख सकते हैं। पुराने जो खेल है वो भी देख सकते हैं। बीच बीच में क्या है, चैनलों पर रिपीट होते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर आपको लगता है कि युवराज के अपने को 6 छक्के देखना है, बॉलर कौन है, कहां पर खेला गया है, तो आप इंटरनेट पर इसके बारे में देख सकते हैं। आपको मालूम है ना, आईपीएल में युवराज सिंह ने क्या किया, 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। खेल प्रतियोगिता में पंचों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे पंच है ना, एम्पायर बोलते हैं। अंपायर के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान होती है। उनकी भी परीक्षा ली जाती है। योग्यता प्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करना पड़ता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट तुम्हारे लिए कौन सा है, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है। सरकारी और निजी
कर्मी और विभाग को भी रिजर्वेशन मिलता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उनको भी नौकरी भी मिलती है, मानधन भी मिलता है और अच्छा पैसा भी मिलता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनको सरकारी नौकरी भी मिली थी। खेल में अच्छा प्रदर्शन होने के बाद में उस पर एक मूवी है, फिल्म है, आपने देखा होगा। तो सरकार खेलों का प्रोत्साहन हो, खेलों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़े आने वाली पीढ़ी तक, तो सरकार बहुत प्रयत्न भी करती है। अपने विद्यालय में अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन होता है, आप उनमें भाग भी लेते हैं और बड़े संख्या में विद्यार्थी उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। आप विद्यालय में भाग लेने का, आप कोई भी कॉलेज में हो या विद्यालय में हो, आपने विभिन्न नाना प्रकार के खेलों में भाग लेना ही है। क्या आप जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है अपने किताब में। पहले मराठी भाषा में क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल होता था। बाल जस पंडित यह व्यक्ति है, ये क्या करते थे, कीर्तिमानों की जानकारी देते थे। आकाशवाणी से इस धारा प्रवाह निवेदन रनिंग कमेंट्री करते थे। लाइव धारा प्रवाह हिंदी में या मराठी में वो बोलते थे और लोग उनके कानों में प्राण लगाकर सुनते थे। इतने सही ढंग से बच्चे ये बोलते थे कि इनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे। यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय बाल ज पंडित उस मैदान का इतिहास, मैदान में क्या हो रहा है, खेल से संबंधित यादें और पहले किए गए कीर्तिमानों की जानकारी देते थे। उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था। परिणाम स्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था। ये देखिए क्या नाम इनका, बाल ज पंडित ने जो लाइव मैच होता था उन मैचों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी देते थे। यह प्रसिद्ध है। अगर हम बाकी पढ़ रहे हैं और इनके बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। ठीक है, ये रनिंग कमेंट्री में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम हमारा आखिरी भाग है, आखिरी पड़ाव की तरफ है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता है। ये संकल्प चित्र है। परीक्षा में इस प्रकार के चित्र आते रहते हैं। 5 प्रकार के खाने हैं और उसमें से कहीं पर भी एक जगह दिया रहेगा, आपको 4 डब्बे भरने हैं। आधा अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। संकल्प चित्र 2 अंक का रहता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिताएं, रथों और घोड़ों की दौड़, थाली फेंक, दंगल और मुक्केबाजी, इस प्रकार का संकल्प चित्र ऐसे ही आपको बनाना है अपने नोटबुक में, कॉपी में। भारत में खेलों की प्रशिक्षण संस्था, ये सब किताबें दिए गए, बाहर से नहीं, ये सब किताबें दिए गए। सबसे पहले अमरावती देखेंगे। अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM में प्रशिक्षण है। अगर आपको खेल खेलना है तो वहां पर नाना प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। पुणे में श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय स्वर्णिम, पटियाला हरियाणा में क्रीडा विश्वविद्यालय, वडोदरा में पहलवान जुम्मा दादा और मानिकराव व्यायामशाला, और कोल्हापुर में खासबाग और मोतीबाग तालीम। इन जगहों पर प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है। ये प्रसिद्ध है अपने भारत में। साहसिक और रोमांचक खेल कौन कौन से हैं, हमने उसकी वीडियो देखे, जानकारी देखी। ग्लाइडिंग है, वो पतंग के समान उड़ने वाली, पर्वतारोहण, पर्वत पर चलना, मोटर कार और मोटरसाइकिल, ये सब साहसिक और रोमांचक खेल है बच्चों। आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत निर्माण नहीं होंगी। आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत निर्माण हो सकती है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे जानकारी दे सकते हैं।
हम उसमें वो जो त्रुटि है उसको पूर्ण करेंगे, दूर करेंगे और एक बार फिर से आपके समक्ष हम तैयार हो जाएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।